साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। और आज बहुत दिनों बाद आप सबके सामने एक वीडियो के माध्यम से कुछ बातें आप सबसे करना चाहते हैं, जो कि लाइव में या किसी एक को समझाने से चीजें नहीं हो सकती। समझाना क्या, जो मेरे मन में चलता है, लगता है कि वीडियो के माध्यम से आप सब तक के पहुंचाएं और आप लोगों की ही बातें। ऐसा नहीं कि हम कहीं और से चीजें आती हैं मेरे मन में, नहीं। आप लोगों के जब कॉल आते हैं, आप लोग हमसे बात करते हैं, उसी में मेरे मन में कुछ ना कुछ चलने लगता है कि अरे ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा सब लोग सोच रहे हैं। शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि आजकल का सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ी परेशानी का है कि सुबह से शाम तक के कितने बार तो हम लोग बोल देते हैं कि टेंशन बहुत है। और टेंशन का सलूशन तो हम सबके पास कैसे मिलेगा, ये शायद पता ही नहीं चलता है। तो आज इसी बारे में आप सबसे बात करेंगे कि अगर टेंशन है तो आपके पास या हम सबके पास सलूशन भी है। कैसे है, चलो बात करते हैं कि टेंशन का सलूशन कैसे मिलेगा। तो टेंशन क्या होती है? टेंशन होती है छोटी छोटी, सुबह से शुरू हो जाती है। ये लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलती ही रहती हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो? अगर टेंशन नहीं होगी, अगर परेशानी नहीं होगी, तो लाइफ कैसे जिएंगे हम लोग? लाइफ के जीने का नाम ही तो टेंशन से शुरू होता है। शायद सबको बातें अजीब सी लगे, क्योंकि टेंशन ना हो वही लाइफ सभी लोग जीना चाहते हैं। टेंशन ना हो वही जिंदगी सभी लोग चाहते हैं कि अरे हमारी लाइफ में बहुत टेंशन, लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी। तो जैसा कि आप लोग टेंशन कहते हो ना कि टेंशन है, टेंशन क्या है लाइफ में, ये आपने कभी सोचा कि कभी कभी छोटी छोटी सी बातें हम लोग टेंशन ले लेते हैं, जरा सी बात। और यहाँ तक कि होता है कि बाबा आज हमारे घर में मुस्कुरा नहीं रहे हैं, वो भी टेंशन हो जाता है। आज हमने बाबा को ये भोग नहीं लगाया, वो भी टेंशन हो जाता है। और आज हम सुबह भी नहीं उठ पाए, वो भी टेंशन है। छोटी छोटी सी बातें भले ही आप लोगों को लगती बड़ी है, लेकिन हम आज मेरे मन में आए कि आप घर में सुबह से शाम तक की छोटी छोटी बातों को लेकर के इतनी बड़ी टेंशन तैयार कर लेते हैं। एक टोकरी सुबह रखते हैं और उसमें टेंशन भरते जाते हैं, शाम तक की वो इतनी हो जाती है। दूसरे दिन फिर उसमें डालते हैं, इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो टेंशन एक आपको ऐसा लगेगा कि अब उठाया ही नहीं जा रहा है, होता है। तो ये टेंशन तो सबकी जिंदगी में है, और टेंशन ना होगी तो जो लाइफ है ना, जीवन जीने का मजा ही नहीं रहेगा। हम अगर टेंशन में हैं और उसका कारण क्या है, पहले ये समझो। जीवन में टेंशन तो आ गई है, अब उसका कारण क्या है? शायद वो कारण बहुत छोटा होता है, छोटी सी बात को आप आगे बढ़ा लेते हो, जरा सी बात को। अगर आप उस बात को हंस के निकाल दो, ये बोल दो कि अरे ये क्या बात है, थोड़ी से में निकल जाएगी। अब अपनी ही लाइफ से थोड़ा सा, जैसा कि हम नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे से हम इन चीजों को हैंडल कर पाते हैं, लेकिन नहीं, सीख जरूर मिलती है कि पहले एक समय था हम छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत चुपचाप बैठ जाते थे और बोलते नहीं थे, उन बातों को सोचा करते थे। सोचते सोचते पूरा दिन हो जाता था, कोई रास्ता नहीं निकलता था। फिर और किसी की बातें आ गई, फिर और कोई बात हो गई। सोचना, बस सोचते रहते थे और किसी से कहते नहीं थे। अंदर अंदर उन बातों को रखे रहना, टेंशन करना, आगे और अपने काम कुछ नहीं बनते हैं। टेंशन करना मतलब छोटी छोटी बातों को आप अगर इतना सा ले करके भी बैठे, और वो आगे आपके काम बिगड़ते चले जाएंगे। तो ये बीच में थोड़ा सा वीडियो रुका था, और देखिए आप लोगों से बात हम टेंशन की कर रहे हैं। जस्ट अभी बीच में एक कॉल आया, हमें रिसीव भी किया। रिसीव इसलिए कर लेते हैं, आप लोग को वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि हम बीच में अगर वीडियो भी बना रहे हैं, और वीडियो तो मेरा कम ही बन पाता है, अगर लाइव में भी होता तो भी हम रिसीव ही करते हैं, या बच्चों से कह देते हैं कि बोल दो, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में बीच में कॉल आना और हमने रिसीव किया, और रिसीव में मतलब जो कॉल आया वो बोल रही थी कि दीदी हम बहुत टेंशन में हैं मेरा रिजल्ट आने वाला है। हंसी इसलिए आ रही है ना कि जिस बारे में हम वीडियो बना रहे हैं इस जगह बैठ करके, और बाबा की मर्जी कि वही शब्द फिर से सामने ले आए कि दीदी हम बहुत टेंशन में हैं। तो उससे तो हमने नहीं बोला, शायद वीडियो जब जाएगा तो हम उसको बता देंगे कि यही वीडियो बन रहा था जब तुम्हारा टेंशन वाला टेंशन जब आया था मेरे सामने, क्योंकि उसका रिजल्ट आ रहा है अभी आधे घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, तो इस बारे में भी कहना चाहते हैं कि जैसे उसका रिजल्ट आ रहा है, टेंशन कर रही है, टेंशन करने से क्या मिलेगा? अगर बाबा को सब सौंप दिया है, बाबा देखने वाले, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो टेंशन क्या करना। अब आप लोग बोलोगे कि रिजल्ट आने वाला होता तो टेंशन तो बहुत होती है। हाँ, एक समय था कि रिजल्ट आता था कोई तो बहुत टेंशन होती थी, लेकिन अगर आप बाबा को पकड़ के रखे हैं, बाबा
मार्गदर्शक कर बन के आगे हैं, हमारे रास्ता दिखा रहे हैं। और अगर बाबा ने ये चीज करवाया है तो रिजल्ट तो वही देखने वाले हैं। सचरित भी आप पढ़ते हो और सचरित में भी देखा है। कर्म करना हम लोगों का काम है कि कर्म हम लोग करें, ठीक है, फल देने के लिए वो बैठे हैं। और कभी भी अगर आपने कर्म अच्छे किए, मतलब तैयारी अच्छे से की, अपने काम से पीछे नहीं हटे हैं, तो बाबा कभी भी वो चीजें ऐसा होने ही नहीं देंगे कि वो ना हो। तो ये टेंशन, तो ये बात आपने समझ ही लिया ना, टेंशन करने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी अगर रिजल्ट आने वाला है तो टेंशन ना करके पॉजिटिव रहो और बाबा के सामने बैठो। अगर कुछ ज्यादा परेशानी ना, एक दिया जलाओ और बाबा के सामने बैठ के नाम जाप करो, मन इतना शांत हो जाएगा, टेंशन तो आपका कहीं चला जाएगा। तो टेंशन की शुरुआत हम सब अपने मन से और अपने से ही शुरू करते हैं। अगर टेंशन दूर करना चाहते हैं, आप सब तो इतना कहते हैं कि जब टेंशन हो ना तो सिर्फ हंस के उन बातों को निकाल करके आगे बढ़ो, साईं नाम जाप करने लगो और थोड़ी देर बाबा की तरफ देखो। छोटी छोटी बातों को भुलाने की कोशिश करो। जहां तक हो सके खुद को बाबा में एकदम ऐसा कर लो कि जो देखने वाले वो बैठे हैं, हमारे टेंशन करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप सब अपनी लाइफ को इस तरह से जियो कि हमारा कुछ नहीं है। जो देने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो बैठे हैं। जब हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमें टेंशन करने से क्या फायदा है? आप बताओ, टेंशन करने से आपके कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। जो देना होगा बाबा करेंगे, देंगे। अगर हम सब बाबा पे सौंप दिए, कहने को तो फिर हम लोग कह देते हैं कि बाबा आपको हमने सब सौंप दिया, आप जानो, आप देखो, लेकिन देखने के लिए तो कुछ भी नहीं। सुबह से शाम तक के हम ही लोग तो टेंशन कर रहे हैं ना कि अब ये कैसे होगा, मेरा बच्चा ऐसे कैसे क्या करेगा, मेरी लाइफ आगे क्या होगी, मेरा घर कैसे बनेगा। अरे जब करने वाले बैठे हैं ना, एक दिन कुछ नहीं, 1 या 2 दिन आप करके देख लेना। सुबह से उठना और ये मन में सोच लेना कि हमने सुबह की शुरुआत अपने बाबा के साथ की है, और जो भी सुबह से शाम तक होगा बाबा आप देखना। हमें तो कुछ नहीं, सिर्फ अपने कर्म करने, अपने कर्म से पीछे नहीं रहना है। देखने वाले, करने वाले बैठे हैं। आप अच्छा दोगे वो स्वीकार है, बुरा दोगे वो भी स्वीकार, और बुरा दोगे नहीं, वो अगर आएगा भी वो मेरे कर्मों के अनुसार मिलेगा, ठीक है ना। तो अपनी टेंशन को दूर करो। बाबा के चरणों में अगर आप पूरा समर्पित हो तो समर्पित रहो। ये मत सोचो कि सब कुछ हमारे करने, आप स्वयं कर्ता की भावना जब लाओगे ना तो टेंशन बहुत बढ़ती चली जाएगी। आप ये सोचोगे ना कि जो हुआ ये कैसे होगा, ये होना है, अरे होना है, कैसे होगा, क्या होगा, हमें करना है। आप इन चीजों से दूर हो जाओ, बस समर्पित कर दो उनको सब कुछ। जब करने वाले बैठे हैं तो आप कुछ नहीं। अगर आपकी लाइफ में कुछ होगा तो बाबा ही करेंगे। अगर आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है तो वो जरूर हो के रहेगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही छोटे से वीडियो से के माध्यम से आप सबको बताना चाहते थे। टेंशन है तो उसको दूर करने का सोल्यूशन आपके पास है। क्या है? स्वयं को समर्पित कर दिया है बाबा ने, बाबा के चरणों में। तो बस इतना कहना है कि बस जो है सब बाबा के चरणों में समर्पित है, और करने वाले आप बैठे हो। करोगे, आप करोगे, हमारे टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी टेंशन को निकाल के बाहर फेंक दिया करो। परेशानियां अगर है तो उसको यहाँ पे रख के मत चलो। बिल्कुल यहाँ पे अगर साईं है ना तो सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा रख लो कि बस साईं है, बाबा है, हमारे घर में है, बच्चों को सब कुछ बाबा ही देख रहे हैं। फ्री होके बिल्कुल माइंड को फ्रेश करके अपने काम करो। सब काम में मन भी लगेगा, घर में सुख शांति भी होगी, और दिमाग हल्का रख करके बाबा के चरणों में बैठोगे तो मन भी लगेगा। टेंशन दूर नहीं होगी तो आपको टेंशन में माला करने से, नाम जाप साईं करने से कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ समर्पित कर दिया है, पूर्ण समर्पित हो जाओ। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा पूर्ण समर्पित कैसे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने ये बात किसी से बोली थी तो उसने बोला कि दीदी पूर्ण समर्पित कैसे हो। यही तो हम कहना चाहते हैं। पूर्ण समर्पित का मतलब जब हमने सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ कह देते ना कि बाबा आपका है, आप देखो, लेकिन वो देना ना देना बराबर होता, क्योंकि देखते तो हम ही लोग हैं, ठीक है। जो सब कुछ समर्पित कर देते हैं वही होता है पूर्ण समर्पण। और अपनी टेंशन और परेशानियों को भगाने के लिए पूर्ण समर्पण जरूरी है। बाबा सब अच्छा करेंगे। और बस इतना ही कि जो भी होगा अच्छा होगा। हमने पूरा पूर्ण समर्पण से बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया, और लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम, टेंशन सब दूर करके बाबा के चरणों में समर्पित हो। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।